हाँ जी, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा आप सबको विदित है कि हम राजस्थान जीके की जो 4.0 बुक है इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और ये आपके सामने राजस्थान जीके की 4.0 बुक यानी कि जो पुराने पेपर हुए हैं उन एमसीक्यू पर आधारित ये बुक है जिसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। और ये आपके राजस्थान जीके की वन लाइनर बुक है जो एग्जाम के लिए बेहद खास है। तो इस बुक का तो हम कर रहे हैं सॉल्यूशन। इसके अलावा जो विद्यार्थी रिट एग्जाम या फिर टीचर भर्ती से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए आपके रिट यानी कि थर्ड ग्रेड जो मुख्य परीक्षा है उसमें लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड के अंदर एसएसटी हो चाहे साइंस हो और हिंदी हो, सभी प्रकार के जो बैच है वो अवेलेबल है। उसके अलावा यदि तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की और सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की और इसके अलावा राजस्थान जीके, तो ये भी आपके लिए कौटिल्य क्लासेज ऐप पर जो है वो नाम मात्र के शुल्क में अवेलेबल है। तो ये तो बात हुई आपके टीचर एग्जाम को लेकर, यानी रिट मेंस थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड। उसके अलावा अदर जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो प्रयोगशाला साइंस जो है साइंस उसकी तैयारी कर रहे हैं, चाहे उसके अलावा आपके बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, उसके अलावा आपके राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, सीटी दोनों प्रकार से चाहे ग्रेजुएशन हो या फिर 10+2, ये दोनों प्रकार के कोर्स अवेलेबल हैं। सभी एग्जामों को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान जीके, उसके अलावा एलडीसी और शुभम सर द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से आपके बेसिक और सीनियर जो कंप्यूटर अनुदेशक है उसका चाहे फर्स्ट पेपर हो सेकंड पेपर हो, ये भी आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, वो भी कौटिल्य क्लासेस ऐप पर। अच्छा, इसके लिए अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए कौटिल्य क्लासेज ऐप पर सभी विद्यार्थियों के लिए रिट मेंस से संबंधित चाहे लेवल फर्स्ट हो लेवल सेकंड में चाहे एसएसटी हो साइंस हो हिंदी हो, इन सभी प्रकार की टेस्ट सीरीज जो है वो भी अवेलेबल है। साइंस में भी अवेलेबल है आपके सामने प्रयोगशाला सहायक में साइंस और जियोग्राफी, राजस्थान जीके के टेस्ट भी अवेलेबल रहेंगे और राजस्थान बीएसटीसी जो है इससे संबंधित जो है वो भी आपके टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो टेस्ट सीरीज की बात हो गई, आपके आपके टीचर्स एग्जाम को लेकर अन्य एग्जाम को लेकर भी बात हो गई और बुक का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। तो बुक के सॉल्यूशन के अंदर हम जिस चैप्टर की चर्चा कर रहे हैं वो है आपके सामने भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश के अंदर हमने जितने क्वेश्चन किए हैं, आज इस सेशन का पहला क्वेश्चन और इस टॉपिक का क्वेश्चन नंबर है 60। लीजिए, ये रहा आपके सामने। क्या पूछा जा रहा है देखिए। आप कहेंगे सर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चेन जो है वो नीचे दिए गए कूट के आधार पर बताना है। दो चीजें हैं, एक तो सही उत्तर का आंसर देना है, यानी यहां पर जो कथन सही है ना उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है जी, चलिए। तो आप कहेंगे सर पहली बात क्या है कि अरावली जो है वो पर्वत श्रेणियां विश्व की प्राचीनतम है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है, अरावली जो है वो याद रखिएगा विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सही है। अरावली प्रदेश अधात्विक खनिजों से संपन्न है। आप कहेंगे नहीं सर, अरावली जो है वो तो धात्विक खनिजों से संपन्न है। उसके अलावा अरावली जो है वो राजस्थान में एक जल विभाजक का कार्य करते हैं, बिल्कुल सही है। आप कहेंगे सर 1 नंबर और 3 नंबर जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी जो है वो क्या है आपके सामने राइट आंसर है। अगला अगला है आपके सामने, देखिए क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है आपसे कि गुरु शिखर पर्वत जो चोटी है अरावली के किस प्रदेश का भाग है। गुरु शिखर जो पर्वत चोटी है ना वो आपके अरावली में किसका भाग है। देखिए हम सब पढ़ते हैं कि ये रहा हमारा प्यारा राजस्थान। इस राजस्थान में आप पढ़ते हैं कि यहाँ पर जो भाग है वो है आपके अरावली का। इस अरावली को आप परोपरी 3 भागों में पढ़ते हैं। भाई एक तो भाग पढ़ते हैं ये जिसे आप कहते हैं दक्षिण अरावली, एक भाग पढ़ते हैं ये जिसे आप कहते हैं उत्तरी अरावली, और एक ये जो बीच का भाग है इसे आप बोलते हैं मध्य अरावली। और आप सब जानते हैं कि यहाँ पर जो पूछा गया है कि गुरु शिखर, और गुरु शिखर राजस्थान के जिस जिले में आता है वह है सिरोही, और सिरोही जिले की लोकेशन ये रही।
और यानी कि शिरु यहाँ है, मतलब कौन सी अरावली का भाग है? दक्षिण अरावली का भाग है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए। क्लियर है? तो वही क्वेश्चन है, बट पूछने का जो तरीका है ना, वो आपके चेंज कर दिया। बाकी वही क्वेश्चन है, पूछने के तरीके अलग अलग होते हैं। ठीक है जी, चलें आगे। लीजिए, अब देखिए गुरु शिखर से संबंधित कितने प्रकार के क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं एक बार आपके सामने। निम्नलिखित में से अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? यानी कि अरावली जो पर्वतमाला है, इसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा, शेर है, दिलवाड़ा है, गुरु शिखर है या ऋषिकेश है। देखिए ऋषिकेश जो है इसकी ऊंचाई है 1017, दिलवाड़ा जो है वो है 1442, शेर जो है वो है 1597 और गुरु शिखर जो है वो है आपके 1722 या 1727। तो सर्वोच्च जो है वो कौन सा है आपके सामने? गुरु शिखर। अगला अगला है आपके सामने कि ये जो गुरु शिखर है निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि गुरु शिखर जो है वो निम्न में से गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? तो याद रखेंगे गुरु शिखर जिसका भाग है वो है आपके, याद रखिएगा, अरावली का। ठीक है, और अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन है? ऐसा है गुरु शिखर। अगला अगला है आपके सामने कि संतों के शिखर से संबंधित है, यानी संतों का जो शिखर है वो किसे कहा गया है? गुरु शिखर को, तारागढ़ को, खोले के हनुमान या फिर नाग पहाड़? तो आप कहेंगे सर संतों का शिखर जिसे कहा गया है वो है गुरु शिखर। और संतों का शिखर गुरु शिखर को किसने कहा है? तो नाम जरूर याद रखिएगा, कर्नल जेम्स टोड। आप कहेंगे सर कर्नल जेम्स टोड ने क्या नाम दिया है इसे? याद रखिएगा, संतों का शिखर। आगे अगला लीजिए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है कि राजस्थान के अरबुदा, अरबुदा नहीं है, अरबुदा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर है? एक बार हम यहाँ सारी जानकारी लेते हैं गुरु शिखर से संबंधित। देखिए चर्चा जो है वह हो रही है आपके गुरु शिखर की। सबसे पहले तो आप याद रखेंगे कि गुरु शिखर जो है ये आपके कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर सिरोही जिले में। कौन से जिले के अंदर है? याद रखेंगे सिरोही, याद रखेंगे। गुरु शिखर जो है वो किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो याद रखिएगा अरावली। और अरावली का में याद रखिएगा दक्षिण अरावली का भाग है राजस्थान में। यानी गुरु शिखर कौन से जिले में है? सिरोही के अंदर। गुरु शिखर जो है वो आपके कौन सी पर्वत श्रृंखला का भाग है? अरावली का। अरावली में कौन सी अरावली का? तो याद रखिएगा दक्षिण अरावली का। और गुरु शिखर जो है वो याद रखिएगा अरावली का सर्वोच्च शिखर है। यानी आपको पूछा जाए कि अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो आप कहेंगे सर गुरु शिखर। ये जो गुरु शिखर है इसकी जो ऊंचाई है वो 1722 या फिर 1727 मीटर है, याद रखेंगे आप। आप कहेंगे सर ये जो गुरु शिखर है इस गुरु शिखर को कहा गया है, याद रखिएगा, संतों का शिखर। क्या कहा गया इसे? संतों का शिखर। और किसने नाम दिया है? तो याद रखिएगा कर्नल जेम्स टोड ने। आपको पूछा जाए गुरु शिखर का नाम गुरु शिखर क्यों है, ये नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो याद रखिएगा यहाँ पर एक ऋषि थे, एक गुरु थे जिनका नाम है गुरु दत्तात्रेय। तो इनके नाम पर जो है वो क्या है आपके? गुरु शिखर। तो गुरु शिखर से संबंधित ये क्वेश्चन आपके सामने बनते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और भी पूछा गया था
कि यहाँ पर जो ऊंचाई है वो तो मैंने मीटर में लिखी है, गुरु शिखर की ऊंचाई जो है वो फिट में पूछ रखी है, 5650 फीट। याद रखेंगे। तो गुरु शिखर से ये अलग अलग तरीके से इतने क्वेश्चन बनते हैं। कभी वो पूछता है गुरु शिखर कहाँ है, कभी वो पूछता है गुरु शिखर कौन सी पर्वत श्रृंखला का भाग है, कभी वो पूछता है उस पर्वत श्रृंखला में किसका भाग है, तो दक्षिण का। कभी पूछता है गुरु शिखर निम्न में से किस श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है, तो याद रखेंगे अरावली का। उसके अलावा पूछता है उसकी ऊंचाई, कभी कहता है कि किसे संतों का शिखर कहते हैं, कभी कहता है कि नामकरण जो है वो किसके नाम पर है। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन जो है वो किससे पूछ रखे हैं, गुरु शिखर से। आगे बढ़ जाए, लीजिए अब अगला क्वेश्चन आप बताइए, अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंचाई जो है वो आपको कौन से जिले में देखने को मिलती है, बताइएगा। बताइए फटाफट। तो आप सब जानते हैं कि अभी हमने पढ़ा कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, गुरु शिखर है सिरोही में। ठीक है जी, गुरु शिखर की ऊंचाई है। अभी जैसे मैंने ऊंचाई लिखी थी तो किसी विद्यार्थियों के जहन में आया होगा कि सर आप कह रहे हैं 1722 भी है और 1727 मीटर भी है, दोनों आ जाए तो कौन सा सही मानना है। सबसे पहले तो दोनों ऑप्शन में कतई आएंगे नहीं, आएंगे तो दोनों में से एक आएंगे, जैसा आपके सामने दिख रहा है 1727 मीटर। ठीक है, अब देखिए अरावली से संबंधित क्वेश्चन जो है वो सबसे शानदार वाले ये हैं, थ्योरेटिकल जो बनते हैं। क्या पूछ रहा है देखिए, कि कथन ए है कि अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन और ऊंचाई तक विद्यमान है। कारण क्या है, कारण यह है कि अरावली के पूर्वी ढाल जो है वो अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं और पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त और उच्चतर होते हैं। दोनों दोनों बिल्कुल थ्योरेटिकल बातें हैं। इन दोनों विशेष बातों को आप पढ़िए आराम से और उसके बाद में बताइए कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। कौन सा सही है और कौन सा गलत है, देखो सबसे पहले तो ये रहा हमारा राजस्थान। ठीक है, ये रही अरावली, ये रही अरावली, ये रहा राजस्थान। पर ये पहला कथन क्या है, पहला ये कह रहा है कि अरावली के पूर्वी ढालों पर, यानी कि ये अरावली है, ये तो है इसका पश्चिमी भाग और ये कौन सा है, पूर्वी ढाल, पूर्वी भाग हो गया। तो ये कह रहा है कि पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा अधिक वनस्पति है। ये कह रहा है कि पूर्वी में अधिक वनस्पति है और पश्चिम के अंदर कम है, बिल्कुल सही बात है। भाई अरावली के पश्चिमी भाग में वनस्पति कहाँ है इतनी, जितनी कहाँ है पूर्वी में है, मतलब कथन तो सही कह रहा है। अच्छा कारण क्या है, ऐसा क्यों है, ऐसा इसीलिए है क्योंकि अरावली के जो पूर्वी ढाल है, यानी अरावली का ये जो पूर्वी ढाल है ये अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करता है तथा पश्चिमी ढाल की अपेक्षा तीक्ष्ण युक्त और उच्चतर है। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, यानी कि अरावली का जो पूर्वी भाग है ये ऊंचाई पर भी है और इधर वाला क्या है, नीचा है। अच्छा पूर्वी जो है ये अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करता है और आपको पता है अरावली की वजह से पश्चिमी भाग में वर्षा होती भी नहीं है, तो इसीलिए कारण भी क्या है, सही है ये। और बिल्कुल सही है ये कि ऐसा क्यों है वनस्पति का प्रभाव, क्योंकि वर्षा कम है, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो राइट है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है कि ऐसा क्यों है कि वनस्पति अधिक है या कम है, क्योंकि मानसूनी वर्षा अधिक प्राप्त करता है कौन, पूर्वी ढाल। क्लियर है, तो ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं।
आगे अगला आपके सामने है। अगला पूछा जा रहा है कि अरावली पर्वतमाला के किस भाग में सर्वाधिक संख्या में अंतराल विद्यमान है। यह कह रहा है कि अरावली जो पर्वतमाला है ना, अरावली जो पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला के किस भाग में सर्वाधिक संख्या में या सर्वाधिक संख्या में अंतराल है, बीच में गैप है। उत्तर व मध्यवर्ती में, उत्तर व दक्षिणी में, मध्यवर्ती व पूर्वी में, दक्षिणी एवं पश्चिम में। भाई अरावली के आप कितने भाग पढ़ते हैं? 3 भाग पढ़ते हैं। दक्षिण है, मध्य है, उत्तरी है। दक्षिण है, मध्य है और उत्तरी है। अब ये पूछ रहा है कि अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में जो है वो आपको अधिक अंतराल दिखाई देता है। तो आप कहेंगे अरावली जो है वो सर्वाधिक अंतराल दिखाई देता है इधर उत्तर और याद रखिएगा मध्यवर्ती के अंदर। दक्षिण में गैप नहीं है, यहां पर आप देखेंगे कि गैप है। इसीलिए तो आप धीरे धीरे पढ़ते हैं कि राजस्थान के अंदर जो है वो मरुस्थलीकरण का प्रसार हो रहा है, किधर से किधर की ओर, पश्चिम से पूर्वी की ओर। क्योंकि यहां पर जो अरावली है वो बीच में से टूट फूट गई है, बीच में से क्या हो गई है, टूट फूट गई है, यानी कि अंतराल आ गया है, बीच में गैप आ गया है। ठीक है, अगला लीजिए। अगला क्या कह रहा है देखिए। अगला आपसे पूछा जा रहा है कि कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है। लीजिए, कर्नल जो टोड है, सॉरी, कर्नल जेम्स टोड जो है, इन्होंने निम्न में से किस स्थान को हिंदू ओलंपस नाम दिया है। हिंदू ओलंपस टोडगढ़ को कहा है, ऊपरमाल का पठारी भाग को बताया है, माउंट आबू को बताया है, या उत्तर पश्चिमी मुरुस्थल को बताया है। कर्नल जेम्स टोड ने किसे हिंदू ओलंपस कहा है? तो आप कहेंगे सर माउंट आबू। याद रखिएगा किसे कहा है, माउंट आबू। माउंट आबू जो है, याद रखिएगा, हमारे राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। ये एकमात्र हिल्स स्टेशन, याद रखिएगा, माउंट आबू। अगला, अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है निम्नलिखित में से कौन सी, यानी इनमें से कौन सी है। अरावली की सर्वोच्च चोटी तो आप सब जानते हैं गुरु शिखर है, लेकिन यहां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी है। तो रघुनाथगढ़ जो है इसकी ऊंचाई 1055 है। जरगा जो है इसकी ऊंचाई 1431 है। शेर जो है इसकी ऊंचाई जो है वो 1597 है। तारागढ़ जो है वो 873 है। अब आप ही बता दीजिए। ठीक है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा। सारी बातें आपके सामने सब मीटर में दे रखी है आपके। ठीक है, अगला, अगला है अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर कौन सा है। 2 नंबर पूछ रहा है ये आपसे, 2 नंबर। आजकल याद रखना एग्जामिनर 2 नंबर कुछ ज्यादा ही पूछने लगा है, चाहे वो जनसंख्या की दृष्टि से जिला हो, क्षेत्रफल के आधार पर हो, वनों की दृष्टि से हो। जहां जहां आंकड़े हैं वहां 2 नंबर खास है, याद रखिएगा। तो अरावली का दूसरा सर्वोच्च शिखर देखिए, पहला है आपके गुरु शिखर, दूसरा है आपके शेर, तीसरा है आपके दिलवाड़ा या दिलवाड़ा, चौथा जो है वो है आपके झरगा। टॉप 4 तो ध्यान ही रखें जी आप। गुरु शिखर जो है वो आपको पता ही है 1722 या 1727 मीटर, जो भी ऑप्शन में हो। शेर, शेर एक ही है जी, 1597। 1597 में से किसकी मृत्यु हुई बता सकते हैं क्या? 1597 के अंदर किसकी मृत्यु हुई थी? वो भी शेर ही थे।
दिलवाड़ा जो है इसकी ऊंचाई है 1442 मीटर, और झरगा जो है वो है 1431 मीटर। तो दूसरा शेर, बिल्कुल सही है। 1597 में जिसकी मृत्यु हुई वह है महाराणा प्रताप। अगला, शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है? अब आप ही बताओ फटाफट इसका आंसर, कि शेर चोटी जो है इसकी ऊंचाई कितनी है। शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है, बताओ। बिल्कुल सही है, 1597। अब देखिए, पूछने के तरीके हैं जी अलग अलग। यहां पूछा आपसे क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अरावली का कौन सा शिखर शेर से तो क्या है नीचा है, किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है। देखिए, यहां पर कह रहा है कि एक तो चोटी है शेर और एक चोटी है अचलगढ़। अचलगढ़ जो है वो है आपके 1380 मीटर, और शेर जो है वो है आपके 1597। ये कह रहा है कि निम्न में से ऐसी कौन सी चोटी जो है वो शेर से तो क्या है कम है, लेकिन अचलगढ़ से क्या है ऊंची है। मतलब इन दोनों के बीच में जो आ रही है ऊंचाई के आधार पर कौन सी है। सायरा कितनी है? ये तो 900 मीटर है। रघुनाथगढ़ ये तो 1055 है। जरगा जो है वो कितनी है? तो ये है 1431। खो 920। तो आप कहेंगे सर इन चारों में से एक ही ऐसा है जो इनके बीच में बैठता है सटीक, वो है झरगा। क्योंकि झरगा आप देखेंगे तो इसकी ऊंचाई है 1431, शेर से कम है लेकिन अचलगढ़ से ज्यादा है, और ऐसे ही तो पूछा गया। तो पूछने का तरीका है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। ठीक है जी। हाँ बिल्कुल, तो ये पूछने के तरीके चेंज है जी। अगला लीजिए, आपके सामने बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। और देखिए, ये तो आप सब जानते हैं कि चोटियों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके सामने कुछ इसी प्रकार से बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन बनेगा तो इसी प्रकार से आपके सामने पूछा जाएगा। बताइए, अब आपके सामने है, चार चोटियों के नाम आपके सामने दे रखे हैं, आपको सही क्रम में जमाना है। लेकिन क्रम भी कौन सा है? अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम का मतलब क्या हो गया? अवरोही क्रम का मतलब हो गया है ज्यादा से कम की ओर, यानी बड़े से छोटे की ओर। और सभी में वो चार ऑप्शन में है। देखो, टोडगढ़, नाग पहाड़, खो और भेरांच। आप कहेंगे सर भेरांच की जो ऊंचाई है वो है आपके 792 मीटर, खो जो है वो है आपके 920 मीटर, नागपाड़ जो है वो है 795 मीटर, और टोडगढ़ जो है वो है आपके 933 पॉइंट कुछ है, तो कई बार 934 मीटर भी आ जाता है। ये आपके सामने इसकी ऊंचाई है। देखो, अब जमाओ इनको, क्रम जमाओ, ये आप ही बताओ। ऊंचाई आपके सामने लिख दी है मैंने। तो आप कहेंगे सर अवरोही क्रम पूछ रहा है ना, ज्यादा से कम की ओर पूछ रहा है ना ये, तो देखो टोडगढ़ हो जाएगा, टोडगढ़ के बाद में खो हो जाएगा, फिर नागपाड़, और फिर हो जाएगा भेरांच। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चोटियां आप देखेंगे गुरु शिखर ये आएगा, ऐसा कुछ ऑप्शन में आएगा, ऐसे कुछ ऑप्शन में होंगे। आगे अगला क्या कह रहा है,
अगला है कि राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनके ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम, सेम वही क्रम पूछ रहा है यहां पर भी, कहीं कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। बताओ। वही चार चोटियां हैं। रघुनाथगढ़ आप कहेंगे सर 1055 मीटर। सज्जनगढ़ कहीं 934, कहीं 938, 938। लीलागढ़ 874, हाँ 874 मीटर। और झरगा याद रखिएगा 1431। अब इनको अवरोही क्रम में जमाना है, वही है ज्यादा से कम की ओर। सबसे ज्यादा कौन सा है? झरगा है। झरगा के बाद में रघुनाथगढ़ है, फिर सज्जनगढ़ है, फिर लीलागढ़ है। ऑप्शन नंबर सी लो। हाँ, चोटियों से रिलेटेड जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन पूछता है भाई, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला अगला आपके सामने फिर क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा समूह है जो कि राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम, वही अवरोही क्रम। आप कहेंगे सर एक बार फिर लिख दीजिए। लिख दिया है जी, ये लो। सज्जनगढ़ है आपके 938, तारागढ़ है आपके सामने 873, दिलवाड़ा जो है वो है आपके 1442, और झरगा जो है वो है 1431। देख लीजिए क्या करना था, अवरोही क्रम है, ज्यादा से कम की ओर जाना था, तो सबसे ज्यादा देख लीजिए आपके कौन सा है। अच्छा, इसमें एक शेर कहीं और भी ऑप्शन में है क्या? तो फिर शेर दे रखा है तो शेर ही आएगा फिर तो, देखो, क्योंकि शेर 1597 हो जाएगा। उसके बाद में फिर झरगा आ जाएगी आपके सामने 1431। फिर उसके बाद में सज्जनगढ़ है 938, और उसके बाद में फिर तारागढ़ है 873। तो इनमें से जो सटीक ऑप्शन बैठ रहा है वो ऑप्शन नंबर बी है। बिल्कुल, कौन सा है? पी जो है वो करेक्ट है। बार 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 ये जो चोटियां हैं इनके नाम, इनकी ऊंचाई याद करके, लिख के, बोल के, डिस्कशन करके, कैसे भी याद करें, याद जरूर करें क्योंकि क्वेश्चन आता है। देखो, जब हमें ये पता लग जाए ना कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन ये आएगा, तो फिर चाहे सबसे पहले तो समझने की कोशिश करें, लेकिन समझने की क्या कोशिश करें, यहाँ यहाँ आप रटने की बात करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है वो पर्वत चोटियों और ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम है? वही अवरोही क्रम पूछ रहा है, लेकिन चोटियों के नाम जो है वो बार 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 बदले जा रहे हैं। बताओ। वही चार चोटियां हैं, देख लीजिए कौन कौन सी। बेराट आप कहेंगे सर ऊंचाई है 704 मीटर, ये लो। नागपाड़ ऊंचाई है 795 मीटर। बाबई ऊंचाई है 780 मीटर। बहराच ऊंचाई है 792 मीटर। अब इनको सही क्रम के अकॉर्डिंग जमा दीजिए, और देखिए चार चोटियों के नाम भी कितने शानदार शानदार आए हैं। बाबई आया है, बेराट आया है, नागपहाड़ आया और बहराच आया है। तो अवरोही क्रम जमा दीजिए। सब में 700 के आंकड़े, सबसे पहले नागपाड़ आ जाएगा, फिर बहराच आ जाएगा, फिर बाबई और फिर बेराट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सभी के सही है जी, बहुत ही शानदार। आगे अगला है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। अब कई बार ऐसे भी तो आ जाता है कि चार चोटियों के नाम आगे और सामने जिले का नाम देते, लोकेशन पूछ लिया आपसे कि इनकी लोकेशन तो बताओ, है कट है। हालांकि आपको याद होगी एक बाबई जो है इसकी ऊंचाई जो है वो 780 मीटर हो गई। तारागढ़ जो है वो आपके सामने 873 हो गई। अचलगढ़ जो है वो आपके सामने 1380 हो गया।
जरगा जो है वो 1597। बार बार आंकड़ों से खेलेंगे तो चीजें आसानी से याद रह जाएगी। जितना ज्यादा रिवीजन उतनी ज्यादा चीजें आपके जहन में रहेगी। जरगा आप सब जानते हैं उदयपुर के अंदर है, अचलगढ़ शिरोई में है, तारागढ़ अजमेर में है, बाबई एक जयपुर में है और एक झुंझुनू में भी है, याद रखेंगे वो बाबई, ये बाबई। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आप देख लीजिए। ऊंचाई भी क्लियर हो गई और यहां पर इनकी लोकेशन जो है वो भी क्लियर हो गई। ठीक है जी, आगे अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है, जो कि मेल नहीं खाता है। जरगा 1431 है, अचलगढ़ 1280 है, शेर 1597 है, रघुनाथगढ़ 1055 है। सबसे पहले बताइए आप कि इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, कौन सा ऐसा है जो मेल नहीं खाता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो मेल नहीं खा रहा है ना वो अचलगढ़ है, क्योंकि बार बार हम लिखते आ रहे हैं ना 1380 है, 1280 नहीं है। तो वो एग्जामिनर भी ऐसे 19-20 की ही कोई गलती मिस्टेक करेगा। ये लो अगला, निम्नलिखित पर्वतों की ऊंचाई का सही अवरोही क्रम बताइए। एक बार फिर अवरोही क्रम आ गया है। अचलगढ़ है आपके सामने तो आप कहेंगे सर नाम याद आ गया है 1380। खो 920 हो गई है। तारागढ़ तारा 873 है जी। और शेर आप सब जानते हैं 1597 है। अब जमाने का काम आप करिए ना। बिल्कुल शाबाश। अगला, अगला है आपके सामने क्या पूछा जा रहा है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह है जो दक्षिणी राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम में है। एक बार फिर अवरोही क्रम आया है, एक बार फिर ऊंचाई आई है। अवरोही क्रम, उसके बाद में फिर आ जाएंगे सारे के सारे आरोही क्रम वाले। बताओ सबसे पहले क्या है, इधर देखते हैं तो देखो गोगुंदा की ऊंचाई 840 मीटर है क्या। नागपानी की ऊंचाई है 867 मीटर। सज्जनगढ़ जो है वो आपके 938। सायरा जो है वो है आपके 900। तो सज्जनगढ़ हो जाएगा, सायरा हो जाएगा, नागपानी हो जाएगा और गोगुंदा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चोटियों के नाम ये आएंगे। वो गुरु शिखर आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन चांस कम लगते हैं। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं आपके लिए। ठीक है, आपको तो यहां तक इन चोटियों तक पढ़ना है और कम से कम राजस्थान में टॉप 30 के आसपास चोटियां पढ़ेंगे तो क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा जी। अगला लीजिए, एक तरफ अरावली के भाग दे रखे हैं और एक तरफ चोटियां दे रखी है। पूछा जा रहा है आपसे, बताइए। आप कहेंगे सर सबसे पहले तो लपड़ा खत्म करते हैं कि ऊंचाई कितनी है। रघुनाथगढ़ जो है, रघुनाथगढ़ जो है इसकी जो ऊंचाई है वो तो है आपके 1055। ये लो, दिलवाड़ा जो है ये है आपके 1442। संतूर 353 मीटर इसकी ऊंचाई है। और टोडगढ़ जो है वो आपके है 933 मीटर। सबके पीछे मीटर है भैया ना, मीटर में। अच्छा ये है कहां पर, जिले की बात करेंगे। टोडगढ़
वर्तमान के अंदर ब्यावर जिले में, पहले अजमेर का ही भाग तो था। संतूर जो है वो याद रखिएगा बूंदी में है। दिलवाड़ा जो है वो सिरोही के अंदर है। और रघुनाथगढ़ जो है वो सीकर में है। तो अब आप देख लीजिए, सीकर जो है वो तो आता है उत्तरी अरावली के अंदर, ठीक है। ब्यावर अजमेर आता है मध्य अरावली में। सिरोही आता है दक्षिण अरावली में। संतूर बूंदी में है और बूंदी आता है हाड़ौती में। तो एक ये भी तरीके हैं। मतलब आप यहां पर देखेंगे बार बार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन पूछने के तरीके सारे आपके सामने। लीजिए, अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऊंचाई का बढ़ता क्रम बताना है। ऊंचाई का बढ़ता हुआ क्रम बताना है। जरगा 1500, सॉरी, जरगा की बात है ना, 1431। शेर है 1597। दिलवाड़ा है 1442। गुरु शिखर है 1722 या 1727 मीटर। जो भी इनमें से ऑप्शन में हो, जो भी हो इनमें से, इनको सही क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए। बढ़ते क्रम में करना है, ध्यान रखना है। बढ़ता हुआ क्रम ऐसे मतलब कम से ज्यादा की ओर जाना है, छोटे से बड़े की ओर बढ़ना है। आरोही क्रम पूछ रहा है जी। बढ़ते क्रम व्यवस्थित कर देंगे आप? कर दिया होगा मेरे हिसाब से, कहीं कोई ज्यादा दिक्कत आई नहीं है। क्योंकि 1 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ऐसे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, बढ़ते क्रम में अवरोही क्रम करके आ जाते हैं। नहीं, आराम से देखें प्रश्न को। अगला अगला है कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटियां उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में है। अब आता है वापस अवरोही क्रम आ गया है आपके सामने, ये लो। और इतने सारे एग्जामों में आया है जी। अचलगढ़ याद हो गया होगा मेरे हिसाब से, चोटियों की ऊंचाई 1380 मीटर। देलवाड़ा 1442। शेर 1597। जरगा 1431। ये चार तो आपको बिल्कुल ऐसे जहन में बैठ सी गई होगी। सही बात है, लेकिन करें क्या, टॉपिक वाइज क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं ना। अभी देख लेते हैं फटाफट, और हो गया। आप बोलो तो मैं लिखूं नहीं, आपको बता दूं केवल कि ये क्वेश्चन आए। अरावली पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित शिखरों में कौन सा सर्वोच्च शिखर है? नाहरगढ़ है, सज्जनगढ़ है, कि कुंभलगढ़ है, कि तारागढ़ है? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बता दीजिए कौन सा है। ये आपके सामने है, बताइए। भाई चार ऐसे तो किले ही दिख रहे हैं आपको। तारागढ़ है तो 873 मीटर दे रखा है। कुंभलगढ़ है तो 1220 मीटर है। सज्जनगढ़ है तो 938 मीटर है। नाहरगढ़ है तो 599 मीटर है। कौन सा सही है तो आपके अनुसार देख लीजिए। तो अब ये ऐसे लग रहा है जिलों के हिसाब से, मतलब किलों के हिसाब से, लेकिन ये चोटियों के हिसाब से क्वेश्चन आया। अगला, राजस्थान की पर्वत चोटियों के उनके समूह को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक बार फिर अवरोही क्रम आ गया है आपके सामने, बताइए। अवरोही क्रम के अकॉर्डिंग ही आपको बताना है, बताइए। देखिए, बिलाली है तो आप कह देते हैं सर बिलाली की जो ऊंचाई है ना वो तो कितनी है, तो देख लीजिए बिलाली है आपके
775, नागपाड़ है आपके 795, डोरा पर्वत है 869 और सायरा है 900। ये लो, बताओ। ठीक है। अगला, राजस्थान की पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना। चार चोटियां दे रखी है आपके सामने, देखो कौन कौन सी। गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई 1722 या फिर 1727 जो भी है। अचलगढ़ जो है वो आपके 1380 है। कुंभलगढ़ जो है वो 12 का डबल 24 है। और उसके बाद में तारागढ़ है 873 मीटर है। इनको आपको ऊंचाई के अनुसार जमाना है और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल जमे हुए हैं। अच्छा, बढ़ता क्रम है क्या? तो बढ़ता क्रम है तो उसी अनुसार दबा दो। यानी कि बढ़ता क्रम तो ये हो ही गया, देख लो ऐसे, इस तीर को ऐसे पलट दो, उसको वहां से काउंट कर लो, तारागढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, गुरु शिखर, ऐसे। यही तो है बढ़ता क्रम। बिल्कुल शाबाश, लीजिए आगे। अगला क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह है जो है वो राजस्थान की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर रहा है? अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, बताइए। अवरोही क्रम पूछ रहा है, बता दीजिएगा। खो 920, ये लो 920। टोडगढ़ 933, बिलाली 775, रोजा भाकर 730। मिला लो, कर लो अपने हिसाब से, हो जाएगा। गलत युग्म की पहचान करें। एक तरफ चोटी है और एक तरफ उनकी लोकेशन है। एक गलत दे रखी है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल ने पूछा गया, बताइए कौन सी गलत है? तो एक चीज आपने नोट की कि राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम में चोटी जरूर आती है, चोटी से संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है। तो अचलगढ़ चोटी शिरोई, तारागढ़ चोटी अजमेर, खो चोटी जयपुर, गुरु शिखर, सामने शिखर दे रखा है, आप कहेंगे सर गुरु शिखर शिरोई में है, ध्यान रखेंगे। अगला, अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी चोटी है जिसकी ऊंचाई 820 मीटर है? लो, 820 मीटर। भाई बाबई तो कितनी है? 780 है। रघुनाथगढ़ जो है वो 1055 है। खो जो है वो आपके 920 है, याद रखना। और हसनाथ 820 है। ये 920 है, ये 820 है, ये 780 है बाबाई। ठीक है, तो देख लो निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में स्थित है? उत्तरी अरावली का भाग नहीं है। देखो, बरवाड़ा जयपुर है, सबसे पहले तो इनको लिख लेते हैं। बिलाली की बात करते हैं तो अलवर का भाग है ये। सज्जनगढ़ की बात करेंगे तो उदयपुर का भाग है। और रघुनाथगढ़ की बात करते हैं तो ये शिखर का भाग है। अब इनमें से आपको दिख ही रहा है, क्या पूछ रहा है? उत्तरी अरावली में स्थित नहीं है। उत्तरी अरावली में कौन सा स्थित नहीं है? तो आप कहेंगे सर सज्जनगढ़, क्योंकि उदयपुर में है और उदयपुर दक्षिण अरावली का भाग है, उत्तरी अरावली का हिस्सा नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो ये पूछने का तरीका उसका ऐसा ही है, वो पूछना आपसे यही चाह रहा है। अगला, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करिए। एक तरफ चोटी है, एक तरफ ऊंचाई भी दे रखी है, लेकिन मिलान करना है कौन से चोटी की ऊंचाई कितनी है। अचलगढ़ पढ़ के आए हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, 1380। तारा तारा 73 में है, 873। खो खो 920 है, बहरान 792 है। कर दीजिए, देखिए। ठीक है। अगला, अगला है कि तारागढ़ पर्वत चोटी अरावली के निम्नलिखित प्रदेशों में किसका भाग है? तारागढ़ जो है ना, इसकी ऊंचाई तो आपने देख ही ली थी, 873 मीटर है। ये है कहां पर? अजमेर में।
और अजमेर जो है वो आप सब जानते हैं किसका भाग है, मध्य अरावली का। पूछने का तरीका थोड़ा सा बदला, बताओ, बदला तरीका, ठीक है। आगे अगला है, लीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ अरावली के भाग हैं, एक तरफ चोटी है, बताइए। एक तरफ अरावली का भाग दे रखा है, एक तरफ चोटी दे रखी है, लेकिन पूछने का तरीका चेंज कर दिया उसने, बताइए। देखिए, ऋषिकेश 1017 मीटर है इसकी ऊंचाई, तो तारागढ़ 873 है, भानगढ़ 649 मीटर है, 649 मीटर भानगढ़ है और 651 शीरावास है, याद रखिएगा। 648 जयगढ़ है, 5 यानी 599 जो है वो आपके नाहरगढ़ है। ठीक है, ये है कहां कहां पर, भानगढ़ अलवर में आता है जी, भूतों का गढ़ यही है। तारागढ़ आपके अजमेर में आ जाता है। ऋषिकेश जो है वो शिरुई का भाग है, याद रखेंगे। तो शिरुई आप सब जानते हैं दक्षिण अरावली में है, अजमेर मध्य का भाग है, अलवर उत्तरी अरावली में आता है। पूछने का तरीका चेंज, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी चोटी है जो कि दक्षिण अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है। दक्षिण अरावली में है ही नहीं वो बिल्कुल है ही नहीं। बिलाली 775 इसकी ऊंचाई है, कमलनाथ 1001 इसकी ऊंचाई है, शेर 1597 के अंदर है, और दिलवाड़ा 1442 है। बिलाली अलवर में, कमलनाथ उदयपुर के अंदर, शेर है शिरुई में, दिलवाड़ा जो है वो भी आपके कहां पर, शिरुई में। तो पूछ क्या रहा है, दक्षिण अरावली में नहीं है, अलवर उत्तरी अरावली के अंदर आता है। बिलाली नहीं है, याद रखेंगे। कौन सी नहीं है, बिलाली। अगला अगला है आपके सामने, सूची फर्स्ट सूची सेकंड का मिलान करना है। एक तरफ कुछ पहाड़ियों के नाम है और एक तरफ आपके सामने अरावली का भाग है। कौन सी पहाड़ी, कौन से अरावली का भाग है। नाग पहाड़ आप कहेंगे सर अजमेर के अंदर है, मध्य अरावली में आती है। बिलाली, याद रखिएगा, आप सब जानते हैं कि सर बिलाली जो है वो आपके अलवर के अंदर है, उत्तरी अरावली का भाग। नागपानी उदयपुर के अंदर है, जिसकी ऊंचाई है 867 मीटर। मालखेत, मालखेत की पहाड़ियां शिकर में है, ये उत्तरी अरावली का भाग है। ये लो, क्लियर है, बस क्लियर है। कौन सा हो जाएगा बताइए, ऑप्शन मिल गया है क्या आपसे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। अगला अगला है आपके सामने, लीजिए। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी जो है वो सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है। सिरोही जिला जो है वहां पर बिल्कुल अवस्थित नहीं है, सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है। शेर, अचलगढ़, देलवाड़ा और कमलनाथ। तो आप कहेंगे सर इनमें से जो कमलनाथ है जिसकी ऊंचाई 1001 मीटर है, ये उदयपुर में है। तो क्वेश्चन पूछने के तरीके हैं, कभी चोटी का नाम, कभी उसकी ऊंचाई, कभी उसकी लोकेशन, कभी लोकेशन में जिला, कभी लोकेशन में अरावली का भाग, कभी इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने। ये भानगढ़ और सिरावास जो श्रेणियां हैं ये कहाँ स्थित है। भानगढ़, भानगढ़ जिसकी ऊंचाई हमने कहा 649 मीटर, शिरावास जिसकी ऊंचाई 651 मीटर, और ये दोनों दोनों आपके अरावली का भाग है। अरावली में भी कहां पर, जिला अलवर है। अलवर में कौन सी अरावली है, आप कहेंगे सर उत्तरी अरावली है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। पूछने के कई सारे तरीके हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पूछना होता है तो वो पूछ लेता है कैसे भी। ठीक है जी। आगे
अगला लीजिए, अगला है आपके सामने, निम्न में से अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताइए। कुंभलगढ़ है, झरगा है, अचलगढ़ है, कौन सी है? अब ये तो आपको ही बतानी है भैया ना, बता दीजिए। आपको ही इसका आंसर बताना है, बताइएगा। और बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे कल के सेशन में। इसका आंसर आप बता देना, कहां तक है देख लेना आप। निम्न में से अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डिप्टी कमांडेंट में ये क्वेश्चन आया था। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे हमारे अगले सेशन में, ठीक है जी। चलिए फिलहाल तो आज के लिए इतना ही। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा। आज चोटियां काफी ज्यादा आ गई थी, लेकिन कोई नहीं, ये पता चला कि क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल शानदार है, सबको पता है, इनकी ऊंचाई बताने की आवश्यकता थोड़ी है, इतनी बार बता दिया आपको। चलिए कमेंट बॉक्स के अंदर आप इसका जो है वो आंसर पिन कर दीजिएगा, ठीक है सर।